अज्ञानी हैं, आपने बताए तरह तरह के पाप, उनका प्रायश्चित भी बताया, दान पुण्य भी बताए, पूजा पाठ भी बताया। पर गुरु जी, ये पापी जीव इस कर्म क्षेत्र में हिलोरे लेता रहता, ऐसा कोई उपाय बताओ। देखो, आपने बता दिया कि हमारे को पीड़ा आ गई तो जप अनुष्ठान करा लो, पर जप अनुष्ठान इसका सदा सदा के लिए उपाय तो नहीं है ना। जप अनुष्ठान से थोड़े दिन तो फर्क रहेगा, फिर पाप कर्म प्रभावी हो जाएगा और फिर जीव को पीड़ा होगी। तो मैं समझता हूं कि कर्म गति में उलझा उलझा जीव तरह तरह से दुखी है संसार में। पापों का प्रायश्चित कर लो, फिर पाप हो जाए तो क्या करें। तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि ये जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए, जीव भगवान का प्यारा हो जाए और पाप पुण्य का हिसाब ही खत्म हो जाए। ऐसा कोई उपाय, महापापी की भी मुक्ति हो जाए जिससे। सुखदेव ने कहा ऐसा एक ही उपाय है कि नारायण का भजन हमारे से हो जाए। मनुष्य को चाहिए ज्ञानी पुरुषों का संग करें, क्योंकि ज्ञानियों का तो घड़ी भर का सत्संग भी बेड़ा पार कर देने वाला है, महापापी की भी मुक्ति कर देता सत्संग। राजन सुनो, इस विषय में संत लोग एक कथा सुनाते हैं। सुखदेव ने सुनाया कि कन्या को तुझा कश्चित दासी पति राजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था कन्या में, और दासी का संग हुआ। एक दिन समिधा फल फूल लेने गया था, किसी कामी पुरुष के संग दासी को रमण करते देखा और दासी को ले आया घर में, वैश्य को। वैश्यवृत्ति करने लगा, पूजा पाठ धर्म कर्म सब छूट गया। ब्राह्मण था, सब संस्कार खत्म कर लिए। धीरे धीरे जीवन ढलने लगा, इतना व्याकुल हो गया ये सांसारिक मोह माया में, भूल ही गया सब कुछ। हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? कभी कभी मोह माया इतनी खतरनाक होती है, विज्ञान नहीं रहता है। बात बात में क्रोध, बात बात में झुंझुलाहट। सो गांव के लोग भी डरते थे सजा मिल से। पर राजन, तूने पूछा है कि परमानेंट प्रायश्चित, एक ही बार प्रायश्चित करने से कभी पाप दोबारा ना हो जाए, जीव मुक्त हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। बोले ऐसा उपाय सत्संग है, और सत्संग में कहीं किसी ज्ञानी पुरुष की कृपा हो गई। यह अजामिल बड़ा खूंखार हो गया, नहीं मानता था, रोज नशे में धुत होकर के आधी रात को आता। इससे वैश्या भी दुखी हो गई थी, देह का व्यापार करती थी, पर इसको ज्ञान तो था कि चलो अंत में तो भजन ही काम आएगा, इसीलिए अंदर से आस्तिकता थी। राजन, पाप का सर्वोपरि प्रायश्चित है सत्संग। एक दिन हुई थी भगवान की कृपा, और भाई घूमते घूमते संतों की मंडली आई थी इस गांव में। तो लोग तो डरते थे अजामिल से, और कुछ ये हर एक जगह का ही नियम होता। कुछ लोग ऐसे होते ना, हर एक नगर में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, उनको धर्म के काम में अडंगा जरूर रहेगा, ये स्वभाव रहता। हर एक जगह का स्वभाव। आप सब तो सत्कर्मी आदमी हैं, पर महाराज, दो चार लोग बैठे थे तो महात्माओं ने पूछा कि हमारे को रात काटनी थी, किसी सात्विक, किसी
भजनानंदी का किसी ब्राह्मण का घर होगा। तो इन 2-4 लोगों ने कह दिया हाँ जी, एक घर है, एक ब्राह्मण का है, अजामिल का घर है, वहाँ जाओ। संतों को भेज दिया कि इनकी छितर परेड होगी। तो संत लोग बेचारे चले गए, द्वार पर खड़े हुए, बोले ब्राह्मण का घर है? देवी, धर्म की महिमा बड़ी है। वैश्य ने कहा धर्म की महिमा मेरा घर वाला बता देगा, अभी आएगा और तुम्हारा कमंडलू दंड छत्र सब छीन लेगा, जो कुछ भी पल्ले में होगा सो भी छीन लेगा, कपड़ा फाड़ देगा, यहाँ से पता नहीं कैसे जाना पड़ेगा। इसीलिए आप सब लोग ऐसा करो, चले जाओ। और संतों की महिमा होती निराली, महापुरुषों को ज्ञान हुआ, ये बेचारा तो भटका जन्म जन्म से, क्यों ना जिसका बेड़ा पार कर दिया जाए। तो महात्मा जी ने उस बेटी से कहा बेटी देखो, हम सब शिष्यों के संग आए हैं, कुछ भी हो जाए आज तो आपके घर का ही प्रसाद पाएंगे। उस वैश्या ने कहा मेरा घर वाला बहुत खतरनाक है, पता नहीं आपके साथ कोई हरकत कर ले, कहीं आप पर हाथ उठा दे, इसलिए आप द्वार के अंदर नहीं आओ। ये लो आटा चावल, और भाई द्वार के बाहर ही खाली जगह थी, वहीं पर बाबाओं ने ढूंढा रुमाली, वहीं पर भोजन बनने लगा। कुछ शिष्य लोग भजन करने लगे, कुछ भोजन करने लगे, और भाई बाबा जी बैठ गए, गुरु जी बैठ गए। आधी रात हुई थी तो अजामिल आया, हूँ हाँ करता पागलों जैसा। तो वो लोग देख रहे जरा किनारे से चुपचाप कि अब ये तो संतों को आघात करेगा, मचाएगा। कितने बड़े आए हैं पीला कपड़ा पहन करके, और कह रहे भाई ब्राह्मण के घर में जाना, आज मजा लगेगा। कुछ ऐसे फालतू के लोग होते, परमात्माओं का स्पर्श होता दिव्य, संतों की वाणी होती दिव्य, संतों के चरणों में होता भगवान का वास, तीर्थवास। संतों के चरण जहां जहां पड़ते वो जगह तीर्थ बन जाती। अजामिल ने देखा हमारे गेट के बाहर ही संतों की मंडली बैठी है। अजामिल ने कहा है क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम भजन कर रहे। तब तक अभी वैश्या आ गई, बोले रहने दो ना, रहने दो, भजन करने दो। अजामिल तो दूत होकर के अंदर चला गया, प्रसाद पाया संतों ने। और गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि बच्चा सुनो, आज इसके घर का अन्न खाया है ना, इस प्रसाद का इसको आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। और वही सवेरा हुआ, तड़के में ही आधी रात को जबरदस्ती बाबा जी घुस गए इनके घर में, बोले जगाओ अजामिल को। अब नशा पत्ते की आदत होती ना, रात को तो नींद आती नहीं है और सवेरे पड़े रहते हैं, उल्टा काम हो जाता ना। बोले जगाओ अजामिल को। अजामिल जागा, आंख मलता मलता अजामिल ने कहा चुपचाप चले जाओ, मेरा आशीर्वाद यही है कि अभी तक मैंने आपको कुछ बोला नहीं तो ये छत्र कमंडल दंड सब छीन लूंगा, चले जाओ यहाँ से। तो बाबा जी ने कहा बोले तेरे घर का अन्न खाया, आशीर्वाद तो देते जाएंगे। अजामिल तो चला गया। इस वैश्या ने कहा गुरुजी बोलो क्या सेवा करें, क्या दक्षिणा दे? बोले दक्षिणा कुछ नहीं बेटा, ऋणी हो गए, तेरे घर का अन्न खाया है, पर इतनी कृपा करना, तेरे गर्भ में बालक है, इसका नाम नारायण रखना। और मान गई, ठीक है नारायण रखेंगे। बोले यही हमारी दक्षिणा होगी, यही आशीर्वाद होगा। 10वां पुत्र हुआ था, नाम रखा नारायण। और समय किसी का नहीं हुआ आज तक, बुढ़ापा आ गया जी, अब तो शरीर काम नहीं करे, वैश्या भी मर गई। और 10 के 10 पुत्र, कोई बड़े हो गए, अपना कारोबार करने लगे। छोटा था नारायण, यही रहता पास में। 88 वर्ष का जा मिला, खांसता रहता, उठ चल नहीं सकता।
और याद रखना सांस तो एक दिन जरूर पूरी होगी। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, जो आया है सो जरूर जाएगा। राजा महाराजा जोगी जति पांक पंखेरु कोई रह नहीं पाएगा, संसार का नियम है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब चलेंगे। अजामिल खान का समय आ गया और सुखदेव कहते राजन कि ऊर्ध्व केसो लंब के सस्तो, बड़े बड़े बाल खड़े हुए पागलों जैसे, काले काले दांत विकराल चेहरे, वही जमदूत आगे लेने, क्योंकि इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए थे। जमदूतों को देखकर बहुत डर लगा। उपाय कोई था नहीं, क्योंकि नारायण का नाम कभी लिया नहीं था। सो सुखदेव कहते राजन अब देखे इन जमदूतों को और घबराए हैं। इन्होंने कहा ले चलो इस पापी को नरक में। प्राण जाने थे, अब इसको लग गया छोड़ेंगे नहीं। तो डर के मारे इधर उधर देखा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो नारायण जो छोटा बच्चा था ना, खेलने को गया था दूर। और सुखदेव कहते राजन घबराए हुए आजा मिलने कि दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रं नारायण वाहमयो। जो दूर खेल रहा था नारायण, पुकारा जोर से नारायण नारायण नारायण, आओ जल्दी आओ जल्दी, ये जमदूत मेरे को ले जा रहे हैं भाई। और उसी समय विमान आया, कहां से नारायण भगवान के पास सदा गए, बोले नारायण भगवान की जय। बड़ी बहस हुई और इस नारायण के नाम के जप से सब पापों से मुक्त हुआ। इसको ले गए वैकुंठ धाम में। सुखदेव कहते राजन पापों का पक्का प्रायश्चित है नारायण का स्मरण। और ये कहीं अंतकाल में बन जाए ना तो बेड़ा पार कर ही देता भाई। अंत में जैसी मति सो गति सो। इसीलिए तो ज्ञानी लोग भजन करते जिंदगी भर के, अंतकाल में भगवान का भजन बन जाए। और सुनो ये जो नारायण का नाम है ना, भगवान का नाम है। गुरु ग्रंथ साहब कहती सब ग्रंथ सब पंथ सब वेद शास्त्र के बस नारायण का नाम अभ्यास किया जाए सतत। कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये दिन रात अभ्यास योगेन तुकं तया। गीता में भगवान कहते मेरे नाम का अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते, तभी तो अंतकाल में मेरा स्मरण बनेगा। ये जो नारायण का नाम है ना, सुखदेव कहते यही पापों का पक्का प्रायश्चित है राजन। और नारायण का नाम ऐसा नहीं है कि आप आसन लगा के ही जपोगे तो ही कल्याण करेगा। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम में वचन वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदो। देखो संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए ना, संकेत में कैसे कि मैं आपको संकेत करूं, ये ठाकुर जी है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलूं, आपको संकेत कर दूं भगवान की तरफ और आपको याद बन जाए भगवान की। ये भी पापों का प्रायश्चित कर देती हूँ। सांकेत्यम परिहास्यम, हंसी मजाक में भी नारायण का नाम ले लो ना। कोई टेढ़ा होकर के खड़ा हो और हम कह देंगे देखो कन्हैया जैसा खड़ा है। मजाक में भी भगवान का नाम ले ले तो भी बेड़ा पार कर देने वाला। केलनम में वचन, पराधीनी में जब उठ चल नहीं सको तब भी भगवान का नाम निकल जाए तो भी कल्याण कर देता भाई। और
भगवान का नाम। देखो ना, कहीं आप रास्ते में गिर गए, रास्ते में गिर गए और गिरते गिरते आपने किसी को बुरा भला कह दिया तो बुरा फल है, और गिरते गिरते हुआ कि राम बचा गया, राम ने बचा लिया, तो भी उस नाम का फल है जी। भगवान का नाम उठते बैठते चलते फिरते हैं कल्याण कर देने वाला है। राजन गोप्यो कामाद भयाद कंसो, गोपियों ने काम भाव से भजा, कंस ने डर के मारे भजा, शिशुपाल ने भजा शत्रुता करके। जिस जिस भाव से जो जो भजता गया, गोविंद का नाम तो भाई पापों का पक्का प्रायश्चित है। बोले गोविंद भगवान की